हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको एक बताया था कि आप कैसे इंस्पायर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मेंटरशिप रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि आपके दिए गए एसबीआई अकाउंट में मिलती है। उसमें से एक टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हमने आपको बताए थे, इन टॉपिक को आपको फुलफिल करना है, तभी आपका प्रोजेक्ट वर्क माना जाएगा। उनमें से एक टॉपिक होता है फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। ये दूसरा टॉपिक प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज अबव। ये देखिए, ये फॉर्मेट है प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट का। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आसानी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। डायरेक्ट आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्लिक करके इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सुविधा के लिए इसको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब बात कर देते हैं कि कैसे इसे फिल करना है। टू बी फील्ड वाइज सुपरवाइजर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आपके जो सुपरवाइज़र हैं, जिसके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट इंस्पायर स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, या दूसरी भाषा में कहें इंस्पायर मेंटरशिप के अंतर्गत आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, उनके जो सुपरवाइज़र हैं, आपने आपने जिसके अंडर में ये पूरा करना है, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, उनके द्वारा ये फिल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या आपको फिल करना है, IVR नंबर और एप्लीकेशन नंबर। तो IVR नंबर आपका जो भी है आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, या फिर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। या तो आपको IVR नंबर यहाँ पर आगे फिल करना है, भरना है, या फिर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। अब अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या IVR नंबर अगर आपको नहीं पता, तो जो भी आपने फॉर्म भरा है इंस्पायर स्कॉलरशिप का, उसका राइट कॉर्नर पर, राइट अपर कॉर्नर पर आपका IVR नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सब कुछ दिया गया होता है। वो आप उन दोनों में से एक यहाँ पर फिल करिएगा। नेम ऑफ इंस्पायर स्कॉलर, जो भी जिस स्टूडेंट ने ये किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उस स्टूडेंट का नाम, यानी आपका नाम यहाँ पर नेम ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप में अपना नाम डाल लीजिएगा। नाम वही होना चाहिए जो कि आपके इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय हो, या फिर आपके आधार कार्ड में, दोनों में सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज वेयर स्टूडेंट इज स्टडी। उस कॉलेज का नाम डालना जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो आप अपने महाविद्यालय, जो भी यूनिवर्सिटी इत्यादि जो भी है, उस कॉलेज का नाम आपको डाल देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉलेज का नाम के साथ साथ आप अगर एड्रेस डालना चाहते हैं उसका, तो एड्रेस भी डाल दीजिएगा, लेकिन आप कॉलेज का नाम पूरा जरूर डालिएगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी टू विच अब कॉलेज एफिलेटेड। तो नंबर 3 का जो कॉलेज है, यानी जिसमें आप पढ़ रहे हैं, वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, संबद्ध है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ स्कॉलर, जो भी स्टूडेंट है उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। तो अपना SBI का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर गलती मत करिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देता है, फिर उसका पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर सही से डिजिट में फिल करिएगा। IFSC कोड, आपकी बैंक अकाउंट पासबुक में जो भी IFSC कोड लिखा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ स्कॉलर। तो मोबाइल नंबर जो भी आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर फॉर्म में डाला गया है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद में आगे ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो भी ईमेल लगी हुई है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, किस टाइटल पर आपने प्रोजेक्ट किया है, रिसर्च किया है, वो आपको टाइटल यहाँ पर फिल करना है, भरना है, लिखना है। उसके बाद ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसका विस्तृत एरिया क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया क्या है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसका एक विस्तृत एरिया क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इन वीक, आप मिनिमम 6 वीक से लेकर 8 वीक तक का, यानी कि या तो 6 करिएगा, 7 करिएगा, 8 करिएगा। इनमें से आप एक संख्या चूज़ कर लीजिएगा कि आप 6 वीक का बनाना चाहते हैं, 7 वीक का बनाना चाहते हैं, या 8 वीक का बनाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कब से आपने प्रोजेक्ट वर्क करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया है। माना कि आपके प्रोजेक्ट वर्क को पूरा होने में 7 मंथ लगा है, लगभग 42 दिन लग गए हैं, तो यहाँ पर आप 7 करिएगा। ये कंफर्म कैसे होता है, जिस भी सुपरवाइज़र के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, तो कब से आपने स्टार्ट किया और कब
कब तक आपका एंड हो गया, आपका रिसर्च आपने कब तक एंड कर लिया, इन सभी टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर? इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये देखिएगा। तो कितने वीक में आपका कंप्लीट हुआ वो आपको यहाँ पर वीक मेंशन कर देना है। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, ये देखिएगा हमने आपको बताया कब से आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो वो यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मेट क्या होना चाहिए? MMDD/Y। हालांकि इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ का, वो MMDD/Y होता है। लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट में आप DD/MM/Y यानी डेट मंथ ईयर डालिएगा। किस डेट से आपने स्टार्ट किया वो आप डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट किस डेट को कंप्लीट हो गया वो यहाँ आपको डेट डालना है। सुपरवाइजर नेम आपका, जिसके अंतर्गत आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो उसका यानी उनका आपको सुपरवाइजर का नेम यहाँ पर डाल देना है। किस प्रोफेसर के अंतर्गत आप कर रहे हैं, किसके अंतर्गत आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उनका नाम डाल देना है। उनका डिजिग्नेशन डालना है कि वो किस पद पर हैं, उनका डिजिग्नेशन यहाँ पर डाल देना है। अफिलिएशन ऑफ सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर का डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट डाल देना है। कौन से कॉलेज के हैं वो कॉलेज नाम डालना है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं वो कौन यूनिवर्सिटी डाल देना है। एड्रेस, उनका सुपरवाइजर का एड्रेस क्या है, फुल एड्रेस डाल देना है। सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मेजर स्पेशलाइजेशन ऑफ एरिया सुपरवाइजर, तो जो आपके सुपरवाइजर हैं उनका मेजर स्पेशलाइजेशन क्या है, किसके अंतर्गत उनका स्पेशलाइजेशन है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद सुपरवाइजर का सील सिग्नेचर यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर डेट आपको क्या है, सुपरवाइजर को ही ये सारा कुछ फिलअप करना है। और उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देना है। ये सारा जो फॉर्मेट 16 नंबर तक है वो किसके द्वारा फिलअप किया जाए, टू बी फील्ड बाय सुपरवाइजर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। जो भी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा ये सारा पूरा फिल किया जाता है। और यही फॉर्मेट आपको सेकेंड नंबर पर लगाना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स ये था पूरा तरीका जिससे कि आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, मेंटरशिप रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस द्वारा दिए गए 20,000 रुपये स्कॉलरशिप के साथ लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, तो आपको केवल 60,000 रुपये पर ईयर की दर से ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अगर आप स्कॉलरशिप के साथ साथ मेंटरशिप का भी पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट यानी रिसर्च वर्क करना पड़ता है सुपरवाइजर के अंडर, तभी आपको जाकर ये पेमेंट पे होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।